नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं देवी पूजक टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। इजराइल ने दक्षिणी गाजा में किया जंग का विस्तार, हमले में 10 लोगों की मौत। इजराइल और गाजा के दरमियान चल रहा युद्ध अपने तीसरे महीने में प्रवेश कर गया है। जंग की वजह से हजारों फिलिस्तीनी दक्षिणी इलाके से भाग गए हैं। एक सप्ताह पहले इजराइल ने मध्य और दक्षिण गाजा में अपने जमीनी हमले का विस्तार किया। यहाँ तकरीबन 2.3 मिलियन फिलिस्तीनी आबादी रहती है। ये आबादी पूरी तरह से मानवीय आपूर्ति से कटी हुई है। इजराइल ने कहा है कि सेना उत्तरी गाजा में पूछताछ के लिए फिलिस्तीनी पुरुषों को घेर रही है। हमास आतंकवादियों की तलाश कर रही है। हमास के भारी प्रतिरोध दिखाते हुए उत्तर में उग्र लड़ाई जारी रखी है। माना जाता है कि सैनिकों और टैंकों के आने के 6 सप्ताह बाद भी हजारों निवासी इस क्षेत्र में बने हुए हैं। 10 लोगों की मौत। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में एक परिवार के घर पर इजरायली बलों की तरफ से बमबारी के बाद कम से कम 10 लोग मारे गए। इस हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। इजराइल की सेना ने कहा कि वह पहली बार खान यूनिस में काम कर रही है और बंधकों को नहीं छुड़ा सके। शुक्रवार तड़के इजरायली सैनिकों ने गाजा में एक स्थान पर इजरायली बंधकों को मुक्त कराने का सफल प्रयास किया। सेना ने कहा कि आतंकवादियों के साथ संघर्ष में 2 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए और किसी भी बंधक को मुक्त नहीं कराया गया। हमास ने कहा कि उसके लड़ाकों ने प्रयास को विफल कर दिया। हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए। उधर सीरिया के दक्षिण में कथित इजरायली ड्रोन हमले में 3 हिजबुल्लाह आतंकवादी और एक सीरियाई मारे गए। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के प्रमुख रामी अब्दुल रहमान ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि निगरानी और मिसाइल प्रक्षेपण इकाई के एक सीरियाई और 3 लेबनानी हिजबुल्लाह लड़ाके उनके किराए की कार पर इजरायली ड्रोन हमले में मारे गए। लेबनानी सैनिक घायल। एक अलग घटना में दक्षिणी लेबनान में इजरायली गोलाबारी में शुक्रवार को 3 लेबनानी सैनिक घायल हो गए। लेबनानी सेना ने अस्पताल पर दूसरे हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं दी। हिजबुल्लाह ने भी अपने 4 लड़ाकों की मौत की घोषणा की।